इस्लामाबाद कचहरी के करीब होने वाला खुदकुश धमाका महज एक दाखिली वाकया नहीं बल्कि खित्ते की वसी स्ट्रेटेजिक कशमकश का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद में 12 अफराद की शहादत और दर्जनों के जख्मी होने से साबित हो रहा है कि दुश्मन न मुज़ाकरात की जबान जानता है न अमन की। हुकूमती बयानात से जाहिर हो रहा है कि इस वाक़े में फितनतुल खारिज मुलव्वस है। फितनतुल खारिज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भी हमला किया, जिसे बरवक्त और बहादुराना कार्रवाई के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम बना रही हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अफगानिस्तान को शवाहिद दिए हैं कि कैसे लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासिर को ना रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। इन हमलों की टाइमिंग भी बहुत से सवालात उठा रही है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में होने वाले बम धमाके और भारत में जारी बिहार के रियासती इंतखाबात एक वाज़ेह इशारा देते हैं कि जब भी भारत में इंतखाबात का माहौल बनता है, दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो जाता है। मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता तजर्बात से यह बात वाज़ेह है कि वो अपने इंतखाबी बयानिए को मजबूत करने के लिए दहशतगर्दी और पाकिस्तान दुश्मनी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करती है। पुलवामा हो या उड़ी, हर वाकया इंतखाबी सियासत का ईंधन बना। मौजूदा धमाका भी इसी तसलसल की एक कड़ी महसूस होता है, जिसके जरिए भारतीय मीडिया को दाखिली हिमायत और कौम परस्ती के जज्बात भड़काने का मौका फराहम किया गया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का शर्मनाक किरदार एक बार फिर वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियां मुसलसल जारी हैं। वाना और इस्लामाबाद खुदकुश हमला दरअसल इसी आजमाइश और सब्र के इम्तिहान का हिस्सा है, जिसमें अफगान तालिबान पाकिस्तान की रियासती बर्दाश्त को आजमा रहे हैं। उन्हीं की सरजमीन से फितनतुल खारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त कहा कि यह काबुल का पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो जाहिर करता है कि दहशतगर्दी की जंग अब किसी मखसूस इलाके या सरहद तक महदूद नहीं रही। दारुल हुकूमत जैसे महफूज समझे जाने वाले शहर में खुदकुश धमाका एक वाज़ेह वार्निंग है कि दुश्मन पाकिस्तान के आसाब पर हमला करना चाहता है। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं बल्कि अवाम में बदगुमानी और मायूसी बढ़ाना है। मसले की जड़ अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद वो ठिकाने हैं जहां से दहशतगर्दों को माली मदद और राबताकारी के लिए महफूज पनाहगाहें भी फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान अब फैसला कुन मरहले पर है। उसे एक तरफ सिफारती सतह पर काबुल हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना होगा और दूसरी तरफ भारत की प्रॉक्सी जंग के खिलाफ आलमी बिरादरी को मुतवज्जे करना होगा। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंद वो मोहरे हैं जिनके जरिए खित्ते की 2 रियासतें पाकिस्तान के इस्तेहकाम को चैलेंज कर रही हैं। वाना दहशतगर्दी, इस्लामाबाद का धमाका, दिल्ली का वाकया और बिहार के इंतखाबात, ये सब की सब इलामात इस बात की हैं कि जिनमें दहशतगर्दी महज मजहबी या इंतहा पसंदाना जज्बा नहीं बल्कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मुनज़्ज़म हथियार है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप तीनों के लिए। वाना इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले, इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना, काबुल से एक पैगाम, पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। ख्वाजा आसिफ, फैसला कुन कार्रवाई के लिए मजीद कितना इंतजार? शहजाद चौधरी साहब, रियासती अज़्म बार बार हमारे सामने आ रहा है। सिविल मिलिट्री मिसाली ताउन मुल्क में मौजूद है। मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, सियासी अशराफिया हो, सभी मुत्तफिक हैं कि दुश्मन हमें मालूम है, उसके अज़ाइम भी हमसे छुपे हुए नहीं हैं। कब होगी फैसला कुन कार्रवाई? ये दिन ब दिन रोज बरोज आगे बढ़ते दहशतगर्दों को कैसे हतमी वार्निंग देना होगी? अच्छा, इससे पहले 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ, आपके इंट्रो का हिस्सा है जी, कहिए। कि भारत का जो प्रॉक्सी जंग है, भारत की जो प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान के खिलाफ उसने लगाई है, जो लॉन्च की है, इसका हमें दुनिया को बताना होगा। मैं उससे पहले जरूर बताइए, उससे पहले एक और चीज मेरे ख्याल में करने की जरूरत है और उस प्रॉक्सी जंग को लड़ने की जरूरत है। बताने से पहले लड़िए इस जंग को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जंग आपके ऊपर आ चुकी है। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से निकल के अब मुतवातर जंग की कैफियत में जा चुके हैं। हमारे ऊपर जंग आ गई है, हम जंग के माहौल में हैं। इसमें दुनिया के आगे अवेला करें जरूर, वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है जहां पे आप दुनिया के आगे लेके जाएंगे, लेकिन पहले जंग लड़ने का बंदोबस्त जरूर करें। अच्छा, आपका सवाल यह है कि काबुल की तरफ से पैगामात, जरा गौर कीजिए क्या क्या पैगामात हैं। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भारत या दिल्ली से स्टार्ट हुए थे या ये काबुल से निकले हैं। जहां से भी निकले हैं दुश्मन के घर से निकले हैं। दुश्मन अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ है। हमें इससे निकल आना चाहिए। अब जंग लड़ने की बारी है। पैगामात क्या है? पैगामात यह है कि मैं चाहूं तो 16 दिसंबर 2014 एपीएस दोबारा तुम पे ला सकता हूं, जो उसने कल वाना पे करने की कोशिश की।
ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो फेल हुआ, लेकिन उसने ये कोशिश की 16 दिसंबर 2014। आज श्रीलंका की टीम इस्लामाबाद में बैठी है। मेरा यकीन है कि पहली कोशिश उन्होंने उस होटल में जाने की है जहां पर श्रीलंकन टीम थी, और 2009 में जो श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला किया था उसको दोबारा से रीइनेक्ट करना या दोबारा उसको दिखाना, ये मकसूद था कि हम चाहें तो तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, तुम्हारे तल्लुकात, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारा खेल, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे लोगों के अंदर खौफ का जज्बा, ये खौफ का जो अंसर है, ये हम सब का सब दोबारा ला सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये पैगाम है जो आपको वहां से मिला है। अब ये भारत से आया, दिल्ली से आया या काबुल से आया, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे लड़ना है। तो पहली बात ये हुई कि अब आईबीओ से निकले मुतवातिर जंग में आ जाइए। दूसरी बात, जंग ये नहीं होती कि हमने जिस किस्म की जंगों की हमें आदत पड़ गई है कि 7 जहाज गिर गए, ये वाले जहाजों वाली जंग नहीं है। इसके अंदर काउंटर टेररिज्म की वॉर है। हमें डरना चाहिए या खौफजदा, या खौफजदा क्या होना है, कोशिश करनी है। हमें बिल्कुल होने नहीं देना कि काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी में तब्दील हो जाए। एक चीज याद रखिए, काउंटर इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में लॉन्च की गई हमारे ऊपर, अभी भी चल रही है, लेकिन वहां कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इतने सालों से वो हम पे कोशिश की जा रही है। यहां पे दुश्मन को लगता है कि शायद ये काउंटर इंसर्जेंसी कामयाब हो सकती है, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त 3 जगहों पे, वाना, इस्लामाबाद और तीरा के अंदर इस वक्त ऐसे अनासर हैं जो कि आपके सामने मुंह खोले खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को उस तरह का नहीं रहने देंगे जैसा पाकिस्तान अपने आप को समझ रहा था। भूल जाइए कि तुर्की आ रहा है, कतर आ रहा है, वो भी साथ साथ चलता रहा है। जरूर आए, आके जो आपने डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट करनी है, लेकिन एक दुश्मन जब डिप्लोमेटिकली एंगेज करेगा तो क्या करेगा? बात जो भी है, अगर आप इस्तांबुल से उठ के आ गए तो दुश्मन का यही काम है। तो आपको क्या करना है? आपकी जंग आज इस्लामाबाद से शुरू होती है और बॉर्डर को साफ करते हुए, बॉर्डर जिस तरीके से 2014 के बाद जंग लड़ी गई, 2017-18 तक लड़ी गई, और हमने भल सफाई की इन दहशतगर्दों की, उस तरीके से आज करके हमें उस दोबारा से हम 2014 में वापस चले गए हैं बदकिस्मती से। आज वो उस किस्म की कमिटमेंट, उस किस्म का फोकस, वो जंग लड़नी है ताकि दुश्मन को, ये आईबीओ से अब निकल जाएगी। अब ये वाली जंग की कैफियत आ गई। उसके अनासर, उसके टूल्स ऑफ वॉर टोटली डिफरेंट है। वो उसका ताल्लुक भारत के हमले से नहीं है कि भारत इधर से पीछे से हमला कर देगा। भारत के हमले के लिए दूसरे हमारे लवाजमात हैं, इनके लिए कुछ और किस्म के लवाजमात हैं। तो दोनों कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये चाहे हो सकता है कि हमें तो एक वक्त में 2 जंगें करनी पड़े, भारत इसको इस्तेमाल। शहबाज चौधरी साहब, कतर कलामी की माजरत, आपने बड़ा खुल के इसको एक्सप्लेन कर कह दिया कि हम जंग की हालत में, 2009 और 14 के हवाले भी दे दिए। अब आपसे सवाल यह है कि 9-14 तो छोड़, हम 16-17 से 21 तक शायद थोड़ा पॉज आया कि हमें कुछ नतीजा मिला, मगर हम तो एक मुस्तकिल जंग की कैफियत में हैं और लड़ भी रहे हैं। इस वक्त हम किस स्टेज पर खड़े हैं? मतलब हमें कहां से निकलने की जरूरत है और हमें कहां आगे जाने की जरूरत है, जिसको आप जंग कह रहे हैं? हम तो मुस्तकिल एक जंग की हालत में है, चाहे वो बलूचिस्तान है, वो खैबर पख्तूनख्वा, या आज हम इस्लामाबाद की बात कर लें। दुश्मन आपके बीच में मौजूद है, आपके सेंटर में पहुंच चुका है। इस्लामाबाद तक उसकी रसाई है, पहुंच चुका है। उधर दिल्ली होता है, अगले दिन यहां पे अटैक हो जाता है। वो आपको ये पैगाम दे रहा है कि अगर दिल्ली में ये हुआ तो मैं अगले दिन तुम्हारे यहां ये चीज कर सकता हूं। अब वो हमने तो नहीं किया, लेकिन वो उसको इल्जाम तो हम पे दे सकता है, और उसका जवाब उसने इस तरीके से देने की कोशिश की है। तो ये रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है, ये असल हकीकत है जो हमारे सामने है। अब हम इससे पहलू तय नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी हम वो है और फलाना है। इंटरनल कोहेजन, आपको एपेक्स कमेटीज को लाना पड़ेगा, आपको अपने सूबों को इन्वॉल्व करना